आप खुद महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, जब वे सिद्धार्थ थे तो उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक सन्यासी बनेगा। तो उनके पिता ने क्या कहा कि हम इसको सन्यासी बनने नहीं देंगे, हम इसको राजा बनाएंगे, चक्रवर्ती बनाएंगे। तो संत ने कहा कि लाख जतन कर लो, लेकिन ये बनेगा तो सन्यासी ही। तो उसके पिता ने, सिद्धार्थ के पिता ने कहा कि आप चिंता ना करें, हम इसके भीतर इतने राग भर देंगे, इतने माया मोह भर देंगे कि इसके भीतर वैराग्य का ख्याल ही नहीं आएगा। और इसलिए उन्होंने इतनी व्यवस्था कर दी कि अपने नगर में, अपने राजधानी में जितने बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, बीमार थे, सबको राज्य से बाहर भिजवा दिया, ताकि मेरे बेटे की नजर बूढ़ों पर ना पड़ जाए कि देखकर वैराग्य जगे, मेरे बेटे की नजर बीमार पर ना पड़ जाए जिसे देख करके उसे मृत्यु का ध्यान आ जाए और उसके जीवन में विरक्ति जगे और वो सन्यास ले ले। तो उनके पिता ने सारी तैयारी की कि किस तरह से सिद्धार्थ के जीवन में राग बना रहे, वैराग्य ना जग जाए। और जबरदस्ती उनको भेजा जाता था रंगमहल में। यहाँ तो रोका जाता है, फिर भी लोग चुपके से चले जाते हैं। अभी आप रोकते हैं कि देखो नाच देखने मत जाना, ऑर्केस्ट्रा देखने मत जाना, फिल्म देखने मत जाना, लेकिन बच्चे चुपके से चले जाते हैं। पहला आदमी थे सिद्धार्थ, जिनको जबरदस्ती भेजा जाता था कि नहीं तुम जाओ, तुम घर में क्या करोगे, तुम नाच देखने जाओ, तुम ऑर्केस्ट्रा देखने जाओ। उस समय का वही ऑर्केस्ट्रा था, नृत्यांगनाओं का नाच देखना, मदिरा पीना, सिद्धार्थ को भेजा जाता था। सोचो, इसके बाद भी वो जा करके भी उनके मन पर माया ने अपना प्रभाव नहीं डाल पाया। और धीरे 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 समय बीतता गया, कितना भी कोई रोके लेकिन रुकता नहीं। जिसको जो होना है वो हो जाएगा। कुछ लोग संग के वश हो जाते हैं, कुछ लोग प्रभाव से हो जाते हैं, कुछ लोग अपने पूर्व जन्म के कमाई से हो जाते हैं। कुछ लोगों की कमाई प्रबल होती है, वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग वर्तमान में संगत बढ़िया करते हैं, सीख जाते हैं, तब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वो नगर भ्रमण को चुपके से निकले और उन्होंने एक बुजुर्ग को देख लिया। पहली बार उन्होंने किसी बूढ़े को देखा था। अपने सारथी से कहा कि ये कौन है, हम तुम जैसा तो ये है नहीं, शकल तो हमारी तरह है, लेकिन ये कमर झुकी हुई है, बाल पके हुए हैं, ये कौन है। सारथी ने कहा कि ये भी मानव ही है, लेकिन ये अंतिम अवस्था में है, ये बुजुर्ग हो गया है और अब कुछ दिन बाद ये मर जाएगा। सिद्धार्थ तुरंत हड़बड़ा गया, अरे तब तो हम भी बूढ़े होंगे। कहा बिल्कुल होंगे, तो हम भी मरेंगे, बिल्कुल मरेंगे। वहीं से उनके जीवन में प्रश्न खड़ा हो गया। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि बीमार आदमी को देखते हैं, खांस रहा है, छींक रहा है, परेशान है। कहा ये कौन है, कहा ये भी आदमी ही है, ये बीमार हो गया है। कहा बीमार, कहा इसके शरीर में रोग आ गए हैं, व्याधि आ गए हैं। कहा हमारे शरीर में भी आएगा। कहा बिल्कुल, भोगे रोग भयम, जहाँ भोग है, जहाँ संसार के प्रति आपका इतना आसक्ति है, शरीर में रोग तो उतरेगा ही उतरेगा। भोग तो रोग का कारण है ही। तो सिद्धार्थ को लगता है इतना सुंदर शरीर, एक दिन इसमें रोग आ जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। और इतना सोचते सोचते आगे बढ़ते हैं, तब तक एक मृत शरीर दिख गया, अर्थी दिख गई। कहा ये कौन है, कहा ये भी हमारे आपके तरह आदमी ही था, लेकिन इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। इसका वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गया है, राम नाम सत्य हो गया है, और अब इसको जलाने के लिए लोग ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ अपनी ओर देखते हैं, कहा ये मेरा शरीर भी एक दिन मर जाएगा। कहा बिल्कुल मर जाएगा। तो क्या हमारा शरीर भी जला दिया जाएगा? कहा बिल्कुल जला दिया जाएगा। कहा जो शरीर आज इतना सुंदर दिख रहा है, जिसको हम सजा रहे हैं, जिसको संवार रहे हैं, सिद्धार्थ
वो शरीर एक दिन घास की तरह जलेगा, लकड़ी की तरह जलेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, जंगल में एक संत को देखते हैं। संत के चेहरे पर आनंद है, निश्चिंतता है, परम शांति है। सिद्धार्थ ने कहा कि इतने राजा देखे, इतने महाराजा देखे, किसी के चेहरे पर इतनी शांति नहीं थी। ये कौन है जिनके चेहरे पर इतनी शांति है? कहा ना ये राजा है, ना ये महाराजा है, ये संत है, फकीर हैं। कहा इनके पास कितना दौलत है? कहा कुछ भी नहीं, बाहर का कोई दौलत नहीं है। बाहर का दौलत जिसके पास रहता है वो तो दुविधा में रहता है, वो तो दुख में रहता है, पीड़ा में रहता है। इन्होंने तो बाहर के दौलत का त्याग कर दिया है, भीतर का दौलत पा लिया है, परम शांति का, सत्य का, राम का धन इन्होंने पा लिया है। और अब ये निश्चिंत हैं, कोई चिंता नहीं है। इनके जीवन में चाह मिट गई है, इनके जीवन में मांग मिट गई है, इनकी आसक्ति मिट गई है। और जिनकी चाह मिट गई, सदगुरु कबीर भी कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। कहा सम्राट और शाहंशाह तो वो है जिसको कुछ नहीं चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा फिर तो यही जीवन हमें चाहिए कि कुछ भी ना हो और हम सम्राट बन जाएं। ये बहुत कुछ लेकर के सम्राट बना हुआ आदमी तो भीतर से खोखला होता है, भीतर से रोगी होता है, भीतर से दरिद्र होता है, वो सुखी नहीं होता। और उसी दिन से सिद्धार्थ के जीवन में विरक्ति का आगमन होता है और घर जाते ही तमाम प्रश्नों में घिरा सिद्धार्थ आधी रात को पत्नी, बच्चे, राज्य, माता पिता छोड़कर निकल जाते हैं। और अगर वो निकल गए तभी आज इतने बड़े महापुरुष भगवान बुद्ध का हमें दर्शन हुआ। क्यों निकल गए? क्या हम बूढ़ों को नहीं देखते हैं? कितने लोग बदल गए। क्या हम बीमार को नहीं देखते हैं? कितने लोग बदल गए। क्या हम अर्थी को नहीं देखते हैं? कितने लोग बदल गए। संत को भी देख रहे हैं, कितने लोग बदल गए। तो सत्संग आप 4 घंटा सुनो कि 4 महीना सुनो कि 4 वर्ष सुनो, ये महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि 4 मिनट का भी सत्संग सुनो और वो आपके हृदय में उतर गया, जीवन बदल जाएगा। और यदि जीवन भर सुनते रहे और वो ज्ञान अगर हृदय में नहीं उतरा, अगर उसने आपने ज्ञान को माथे में रोक लिया, मस्तिष्क में रोक लिया, तो आपका जीवन नहीं बदल सकता है। इसलिए संत जन कहते हैं कि सत्संग सुनना, ज्ञान सुनना, हृदय में उतारना। और किसी से गाली सुन लो, किसी से निंदा सुन लो, बुरे विचार सुन लो, तो उसको हृदय में मत उतरने देना, उसको दिमाग में रोक लेना। हम लोग उल्टा करते हैं, सत्संग सुनते हैं तो दिमाग में रख लेते हैं और गाली सुनते हैं तो हृदय में ले लेते हैं। इसीलिए जीवन में उथल पथल। हमारे जीवन में जो समस्या है इसीलिए है, किसी ने गाली दे दिया, हम हृदय में ले लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं, फिर हम चिंता में रहते हैं, फिक्र में रहते हैं। उसने मुझे गाली दे दिया, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार कर दिया, ये नहीं चलेगा। क्यों दिया गाली, क्यों निंदा कर दिया? वे देना था, दे दिया। आप अपने हृदय में ज्ञान का आगमन करो, बुरे विचारों को मत आने देना, वरना आपका हृदय गंदा होगा। आप एक कहानी सुनते हैं ना, समुद्र मंथन हुआ, प्रतीक है सब। वास्तव में कहानियां, कथाएं हमें समझाने और सिखाने के लिए बनाई जाती है। यथार्थ में ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला तो सब भागने लगे, कोई पीने को राजी नहीं, लेकिन शिव जी पी गए। लेकिन शिव जी ने क्या किया? कंठ में रोक लिया कि हृदय में उतरने दिया। जहर था, कंठ में रोक लिया। ये बहुत बड़ा संकेत है कि इसी तरह से अगर संसार में कोई गाली रूपी जहर आपको दे तो हृदय में मत उतरने देना, आप भी कंठ में रोक लेना। अगर कोई निंदा का जहर दे, कोई शिकायत का जहर दे, कोई आलोचना का जहर दे आपको भी, तो पीना जरूर, लेकिन उसको हृदय में मत उतरने देना, वरना नष्ट कर देगा आपको। उसको कंठ में रोक लेना। और कहीं से ज्ञान अमृत मिल जाए। जब बाद में अमृत निकला, सब लोग पी गए,
संत कहते हैं इसी तरह जब कोई ज्ञानामृत मिले, सत्संग मिले, तब उसको कंठ में मत रोकना, उसको हृदय में रोक लेना। तो सत्संग थोड़ी देर का भी हो लेकिन उससे जीवन बदलना चाहिए। हम कहाँ बदल पाते हैं? रत्नाकर और नारद के बीच में या सप्तऋषियों के बीच में थोड़े देर का सत्संग हुआ, मुश्किल से आधे एक घंटे का, उतने में रत्नाकर बदल करके वाल्मीकि हो गए। बुद्ध और अंगुलीमाल का सत्संग हुआ, अंगुलीमाल बदल करके साधक बन गया, बहुत बड़ा अहिंसक बन गया। हम लोगों से भी छोटे छोटे अंगुलीमाल बहुत मिलते रहते हैं और बदल जाते हैं। हम सब भी ये चेष्टा करें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में बुराई है, जो कुछ भी हमारे जीवन में गंदगी है, उसको हमें मिटाना है। पहले दिन मैंने कहा था ना, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाए। ये सत्संग वही है जहाँ से हमें ज्ञान का झाड़ू मिलता है, विचार विवेक का झाड़ू मिलता है, जिससे हम गंदगी मिटा सकें। तो सद्गुरु कहते हैं सत्संग थोड़ा ही सही, जीवन बदलना चाहिए। आप सत्संग में बैठिए और ध्यान रखिए, ख्याल रखिए कि सत्संग भी आपके भीतर बैठे। सत्संग में हमारा शरीर आ गया, हमारे भीतर सत्संग नहीं आया तो क्या मतलब है? ये तो ऐसा ही है कि सत्संग में, जैसे पानी में आप चले गए, अब गंगा नदी में आप खूब तैर रहे हैं और आप कहें मुझे बड़ी प्यास लगी है, तो इसका मतलब है कि पानी में आप तो हैं लेकिन आप में पानी नहीं जा रहा है, आप पी सकते हैं। मछली कहे कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हंसी, अब पानी में ही है फिर भी प्यास लगी है। इसका मतलब आप पानी में है लेकिन पानी आप में नहीं गया है। आप सत्संग में है लेकिन सत्संग आप में नहीं गया है। महत्व इस बात का है कि आप सत्संग में कितना देर बैठेंगे, उससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि सत्संग आपके भीतर कितना गया है। अगर आप 2 घंटा बैठे और 2 घंटा में 1 मिनट का भी सत्संग भीतर नहीं गया तो वो 2 घंटा व्यर्थ हुआ। अगर आप 10, 20, 50 साल से सत्संग कर रहे हैं और सत्संग भीतर नहीं आया तो समझना वो 10, 20, 50 साल व्यर्थ चला गया। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। कबीर साहब के पास एक आदमी गया कि हम संत गुरुजनों का दर्शन कब करें और कितना करें। तो सद्गुरु ने कहा देखो हर दिन करो। तो आदमी ने कहा कि गुरुदेव व्यस्त आदमी है, इतना समय कहाँ मिल पाता है जो हम रोज गुरु जी का दर्शन करें। थोड़ा सा कुछ छूट कर दो, थोड़ा मोहलत दे दो, कुछ तो समय बढ़ा दो। तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा ऐसा है, अगर रोज दर्शन नहीं कर सकते हो तो कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर करो। तब आदमी ने कहा नहीं नहीं गुरुजी, ये भी संभव नहीं है, काम बहुत है, परिवार है, सबको देखना होता है, सप्ताह में एक बार भी दर्शन हम नहीं कर सकते हैं, कुछ और मौका दीजिए। तब सद्गुरु कबीर ने कहा देखो तब कम से कम 15 दिन में जरूर दर्शन करो। आदमी बड़ा चालाक होता है, वो कहा नहीं नहीं गुरुजी इतना भी टाइम नहीं है, परिवार के लिए बहुत समय देना पड़ता है, थोड़ा और रियायत कर दो और मौका दे दो। तब कबीर साहब ने कहा देखो कम से कम 1 महीना में जरूर संत का दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो। आदमी ने फिर हाथ जोड़ लिया, कहा नहीं प्रभु थोड़ा छूट और कर दो। आदमी पहली प्राथमिकता में धन परिवार संसार को रखता है और दूसरे तीसरे नंबर में सत्संग को डाल देता है, इसीलिए जीवन से दुख कभी मिटता नहीं है। पहली प्राथमिकता सत्संग की होगी तो आप किसी न किसी रूप में गुरु का दर्शन कर लेंगे। कहने का मतलब शरीर से ही दर्शन नहीं करना है, ज्ञान का दर्शन अगर हम प्रतिदिन कर रहे हैं, सद्गुरु के वचनों का दर्शन प्रतिदिन कर रहे हैं, प्रतिपल कर रहे हैं, तब भी जीवन में बदलाव आ जाएगा। लेकिन ना हम ज्ञान का दर्शन कर पाते हैं, ना शरीर का दर्शन कर पाते हैं। तब सद्गुरु कबीर ने कहा चलो ठीक है, कम से कम 3 महीना में गुरु का दर्शन जरूर करो। उस आदमी ने कहा 3 महीना में भी ना कर सकें तो? तब सद्गुरु कबीर ने कहा फिर कम से कम 6 महीना में जरूर करो। उसने कहा गुरुजी और कुछ मौका मिल सकता है क्या? कहा 1 साल में तो जरूर करो। कहा तब भी ना कर पाए तब सद्गुरु ने कहा फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर 1 साल में गुरु का दर्शन नहीं कर सकता है तो तुम्हें जीने का कोई नैतिक अधिकार नहीं।
फिर धरती पर तुम बोझ हो, तुम्हारे जीने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जिस आदमी को वर्ष में एक बार गुरु दर्शन का मौका ना मिला, जो व्यक्ति वर्ष में एक बार गुरु का साक्षात दर्शन ना कर सका, सदगुरु कहते हैं धरती पर वही आदमी बोझ है, दूसरा कोई बोझ नहीं। ये जानवर बोझ नहीं है, तो फल पा रहे हैं। जितने भी जीव जंतु जानवर हैं, ये तो कर्म फल पा रहे हैं। ये भोग की भूमिका में है, ये मनुष्य कर्म की भूमिका में है। और आदमी कर्म की भूमिका में रहकर भी अगर कर्म नहीं किया बढ़िया कर्म, तब समझना वो धरती पर बोझ है, वो धरती पर पाप इकट्ठा कर रहा है। इसलिए वर्ष में एक बार गुरु का दर्शन जरूर करो। तो सदगुरु ने क्या कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य। थोड़ा ही सत्संग सुनना, थोड़ा ही सत्संग करना, लेकिन पूरे मन से करना, पूरे भाव से करना, तब जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन हम सत्संग करते हैं एकदम बचते बचते, थोड़ा सा चलो साइड से हो जाए। अब 3 दिन का सत्संग है, आदमी सोचता है 3 दिन का है, चलो तीसरा दिन चलेंगे। क्यों, पहला दूसरा दिन क्या वहां गाली दी जाएगी? पहला दूसरा दिन सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन आदमी की मनोवृत्ति ऐसी होती कि 3 दिन का है, तीसरा दिन चलेंगे। पर अभी यहाँ सरकार के तरफ से कहीं घोषणा हो जाए कि ब्लॉक में कपड़े राशन बंट रहे हैं, 5 दिन बटेंगे, आदमी कहेगा पहला दिन चलो, क्या पता खत्म हो जाए। जब राशन बंट रहा है, पहले दिन आप पहुंच जाएंगे, चाहे वहां कितना भी भीड़ हो, कितना भी लात जूता खाना पड़े, पहुंच जाएंगे पहला दिन। लेकिन गुरु के द्वारा ज्ञान बंट रहा है, जीवन को सजाने के सूत्र मिल रहे हैं, हम सोचते हैं 3 दिन का है, तीसरा दिन चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने संसार को पहले नंबर पर रखा है, ज्ञान को दूसरे नंबर पर कर दिया। और दुख का कारण यही है। सदगुरु ये नहीं कहते कि काम छोड़ दो, सदगुरु कबीर कहते हैं तन से काम मन से राम, कहीं कबीर सरे दो काम। काम करते हुए भजन चलते रहे, काम करते हुए राम का सुमिरन चलता रहे। आप खेत में काम कर रहे हो, मन में राम चलता रहे, तो आपका खेत में काम करना पूजा बन सकता है। आप घर में भोजन बना रहे हो, भोजन बनाते बनाते सुमिरन चलता रहे, वो भोजन बनाना भी प्रसाद बन जाएगा, पूजा बन जाएगा। आप सड़क में झाड़ू लगा रहे हो, मन में सुमिरन चलता रहे, सड़क में झाड़ू लगाना भी आपका मंदिर में झाड़ू लगाना हो जाएगा। अगर आपने शौचालय साफ करना है और आप उस वक्त भी पवित्र मन से कर रहे हो, शौचालय साफ करना भी पूजा बन जाता है। आपके मन पर निर्भर करता है कि किस भाव से आप काम करते हैं। अगर आपने मंदिर में पूजा भी गलत मन से किया है, तो वो पूजा पूजा नहीं रहता, वो कबाड़ हो जाता है, वो फिर कचरा बन जाता है। लेकिन अगर आपने पवित्र मन से झाड़ू भी लगा दिया, सफाई भी कर दिया, वो पूजा बन जाता है। इसलिए महत्व इस बात का है कि आप कितना देर किस भाव से सत्संग करते हैं। ऐसा नहीं कि 3 दिन का है तो अंतिम दिन चलेंगे। 3 दिन का सत्संग है, तीनों दिन सुनो, क्या पता कौन विचार कौन ज्ञान आपके जीवन को बदल दे। क्योंकि सत्संग में तो हम बैठ गए, लेकिन सत्संग हमारे अंदर नहीं बैठा तो सोचो जीवन कितना बोझिल हो जाएगा। सत्संग में आ गए लेकिन सत्संग हमारे मन में प्रवेश नहीं किया तो जीवन कितना भारी बन जाएगा। सत्संग हमें पूर्ण रूप से वो भी श्रोता है भाई, किसी जन्म का पुण्य उदय होगा, शांति से बैठा है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं सभी जीव को, सभी प्राणियों को आप इस भाव से देखो। यही तो सत्संग है कि उसमें भी परमात्मा है। एक दूसरे के प्रति प्रेम से देखो, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा से देखो। और यही सत्संग है कि क्षण भर को भी सत्संग में बैठो आपका मन बदल जाए, क्षण भर को भी सत्संग में बैठो आपका जीवन बदल जाए। लेकिन हम करते उल्टा है, 2-4 घंटे भी सत्संग में बैठेंगे और जब यहाँ से लौटेंगे कोई घर में पूछेगा क्या सुना, तो कितने लोग को याद रहता है? आदमी कहता है देखो ध्यान नहीं है, थोड़ा सा सुना, भूल गए। लेकिन अभी यहाँ से निकलते निकलते कोई आपको गाली दे दे और 1 महीना बाद पूछे कि किसी ने गाली दिया था, आप कहेंगे बिल्कुल दिया था, उसी चौराहे पर दिया था, इतने बज के इतने मिनट पर दिया था, हम भी देख लेंगे। मतलब गाली दिया तो गांठ बांध लिए, और गीत मिला, भजन मिला, ज्ञान मिला तो भूल गए। ज्ञान याद नहीं है, गाली याद है।
यही तो मनोवृत्ति है हमारी कि हम गंदगी को रख लेते हैं सब और अमृत को छोड़ देते हैं। संत से ज्ञान मिला, हम उसका महत्व नहीं दिए, उसको हमने कहीं किसी कूड़ादान में रख दिए, लेकिन किसी ने गंदगी दे दी, हमने रख लिया। तो कैसे जीवन में परिवर्तन आएगा? किसी ने आपकी निंदा कर दी, आलोचना कर दी, आपने उसको सीने से लगा लिया कि हाँ उसने मुझे किया था। बचपन में भी आपको किसी ने गाली दिया होगा, आप याद रखते हैं। 10 साल पहले आपके साथ किसी का झगड़ा हुआ, आप झगड़ा याद रखते हैं। अब मान लीजिए कोई 70 वर्ष के हैं और आपकी उम्र रही होगी 15 साल, उस वक्त आपका जिससे झगड़ा हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन 70 दिन पहले आप किसी सत्संग में कोई ज्ञान की बात सुने होंगे, आप भूल जाएंगे। तो ज्ञान अक्सर हम त्याग देते हैं, भूल जाते हैं, पर जो कचरा है वो हम याद रखते हैं। हमारे जीवन में दुख का कारण यही तो है। दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, हम खुद दुख का कारण हैं। हमारा मन हमारा दुख का कारण है, हमारा कर्म हमारा दुख का कारण है। इसलिए सदगुरु कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी सत्संग थोड़ा भी सुनो, लेकिन पूरा सुनो। और थोड़ा सा सत्संग भी आपके जीवन को बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। लेकिन उस भाव से सुनेंगे तब ना। हम उस भाव से, उस समर्पण से सुनते ही नहीं हैं। संतजन तो कहते हैं अगर 2 घंटे सत्संग सुनने का लाभ मिले, अवसर मिले, तो उस 2 घंटे तक ये सोचना कि पूरी दुनिया में कोई कुछ मेरा नहीं है। बस ये सत्संग में उतना पूर्ण एकाग्रता से आप बैठ जाना। ये सोचना कि कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं, जो कुछ है सो ये 2 घंटा मेरा है, ये ज्ञान ही मेरा सहारा है। लेकिन हम करते क्या हैं? सत्संग में बैठे भी हैं तो मन घूम रहा है बाजार में, क्या रे कपड़ा लेना था, भोजन लेना था, जूता लेना था, बेटे पर ध्यान चला गया, जानवर पर ध्यान चला गया, कमरे में खिड़की खुली रह गई, पंखा चलता रह गया, दुनिया भर की बातें, ये काम छूट गया, वो छूट गया। आप बैठे हैं सत्संग पंडाल में, मन बाहर चक्कर लगा रहा है। अब दूसरा आदमी तो समझेगा कितना बढ़िया है बेचारा, सत्संग में बैठा है, उसे क्या पता कि इनका मन संसार में घूम रहा है। तो जब मन संसार में घूम रहा है तो मन ही तो है जो सत्संग से जुड़ेगा और वही सत्संग को आप तक ले जाएगा। मन साधन है, और मन रूपी साधन अगर कहीं और चला गया तो सत्संग हमारे सिर के ऊपर से चला जाएगा। जैसे बरसात हो जाए और कई लोग रेनकोट पहन लेते हैं, तो जब रेनकोट आप पहन लेते हैं बरसाती, उसके बाद आप बरसात में निकल जाएं, बारिश तो खूब होती है, देखने में तो लगेगा कि सारा पानी गिर रहा है आपके देह पर, लेकिन जब आप फिर कमरे में आके बरसाती उतारते हैं तो भीतर आपका पूरा कपड़ा सूखा के सूखा रहता है, एक बूंद भी नहीं जाता। ऐसे ही हम माया मोह का, प्रपंच का बरसाती पहन के सत्संग में बैठते हैं तो ज्ञान का अमृत तो खूब बरसता है, लेकिन वो भीतर अमृत जाता ही नहीं, क्योंकि माया का पूरा पर्दा और बरसाती हम ओढ़े रहते हैं। हम घर जाते हैं फिर वही क्रोधी हम बन जाते हैं, वही लोभी हम बन जाते हैं, वही घृणा हमारे जीवन में आ जाती है, वही भाई से झगड़ा हम करने लगते हैं, उसी तरह माता पिता का अनादर करने लगते हैं। जितनी देर हम सत्संग में बैठते हैं हम धार्मिक हो जाते हैं, जितनी देर हम सत्संग में बैठते हैं हम सत्संगी हो जाते हैं। यहाँ किसी का किसी से कोई लेना देना, कोई नफरत, कोई घृणा नहीं, सब शांति से बैठे हैं। लेकिन जैसे ही संसार में जाएंगे, घर में परिवार में जाएंगे, प्रतिकूलता आएगी, फिर भीतर से क्रोध निकलने लगेगा, ईर्ष्या निकलने लगेगी, द्वेष निकलने लगेगा, फिर सास बहू से झगड़े करेंगे, फिर भाई भाई से झगड़ा करेंगे, पिता पुत्र से झगड़ा करेंगे, पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा करेंगे। फिर लोग कहेंगे अरे भैया तुम तो सत्संग में गए थे, का छोड़ो सत्संग बाहर रखो, अभी तो पहले निपटने दो, सत्संग को बाहर रखो, पहले निपटने दो। मतलब कि नहीं, हमारे लिए यही जरूरी, नहीं सुनेंगे किसी का। कोई संत भी पहुंच जाए उस समय कि क्यों लड़ रहे हो, आप भी दूर रहिए वरना आपको भी पड़ जाएगा। आदमी इतना अहंकार और इतना झगड़े में पड़ जाता है कि वो गुरु का वचन भी मान नहीं रखता, और वो लड़ाई में इतना गहरा उतर जाता है कि जीवन में उस प्रपंच में, उसी कचड़े में अपने आप को डुबा लेता है। तो सदगुरु कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद। आगे और भी सदगुरु कबीर एक दोहा में कहते हैं कि सत्संग की
आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, बरसा बरसे एक घड़ी रहट 12 मास। वे कहते हैं कि अगर आपने आधी घड़ी सत्संग किया है तो सुमिरन अगर 50 बरस आपने किया है अर्थात नाम जप, तब भी सत्संग ही भारी पड़ेगा, गुरु का ज्ञान ही भारी पड़ेगा। कैसे? जैसे लोग रहट पहले चलाते थे किसान लोग खेत में सिंचाई करने के लिए, बड़ा सा कुआं होता था, छोटे छोटे उसमें जलपात्र उसमें चक्का में बंधा होता था, और वो जब घूमता था तो नीचे जलपात्र में पानी भरते भरते ऊपर आता था, फिर वो पानी गिरता था, फिर पानी भरता था, ऊपर आता था, उसको रहट कहते हैं। अब उसमें आप दिन भर भी सिंचाई कर लो तो कितना सिंचाई कर लोगे, लेकिन एक घड़ी अगर बारिश हो जाए ठीक से तो पूरा गांव का गांव भर जाता है पानी से। यही है कि आप सुमिरन करते रहो जीवन भर, लेकिन आधी घड़ी सत्संग कर लिया, गुरु का ज्ञान सुन लिया, तो वो सुमिरन से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्संग से जीवन बदल जाता है, इतना महत्वपूर्ण है सत्संग। लेकिन करना यही है कि सत्संग में हमें पूर्ण समर्पण से बैठना है। आप ये सोचना कि हम 2 मिनट भी बैठें तो इस एकाग्रता से बैठें कि कुछ तो परिवर्तन आवे हमारे जीवन में, हम अपना कुछ तो बुरा त्याग करके जाएं, कुछ तो बुराई छोड़ करके जाएं। हम सत्संग में आते हैं तब भी बुराई छोड़कर नहीं जा पाते। भले ही सत्संग में आना कम हो जाता है, लेकिन सत्संग में आकर के हम अच्छा ग्रहण नहीं कर पाते और बुरा छोड़ नहीं पाते। जबकि संत जन कहते हैं जब भी सत्संग सुनिए तो हर आदमी चेष्टा करिए कि कुछ न कुछ बुराई हमें छोड़ कर जाना है। अगर मान लो आपके आदत में है तंबाकू खाने का, संकल्प ले लो मन ही मन कि इस सत्संग रूपी गंगा में, इस सत्संग रूपी हवन कुंड में हमें अपना तंबाकू चढ़ा देना है, नहीं खाना है। अगर गुटखा खाने की आदत है, सोच लो हमें यहाँ चढ़ा देना है। अगर झूठ बोलने की आदत है, समझ लो गुरु के सामने इस ज्ञान यज्ञ में हमें अपना झूठ चढ़ा देना है। अगर गाली देने की आदत है तो इस ज्ञान कुंड में गाली चढ़ा देना। इस तरह से एक एक बुराई को आप देखना कि हमें चढ़ा कर जाना है, हमें लेकर नहीं जाना है। लेकर आए थे, लेकिन जब यहाँ से जाओ तो निर्विकार होकर जाओ। अब एक दिन में सब बुराई नहीं छूटेगी, लेकिन एक एक छोड़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सब छूटेगी। एक गांव में सत्संग हो रहा था, तो एक आदमी था जो बड़ा आलसी था और शराबी भी था एक नंबर का। पत्नी बेचारी परेशान थी, वो देखती थी कि काम कुछ करता नहीं है, और जब देखो तब एक बोतल चढ़ा लेता है, शराब पी लेता है, और नशा में यहाँ वहाँ बदमाशी करते हुए फिर घर आता है, घर में भी बदमाशी करता है। तो एक जगह सत्संग हो रहा था, पत्नी ने कहा देखो सत्संग है पास में, तुम चले जाओ। उस आदमी ने कहा नहीं, मुझे सत्संग वत्संग से कोई मतलब नहीं, वहाँ जाएंगे साधु लोग का काम यही है, शराब छोड़ दो, नशा छोड़ दो, फालतू का काम। अरे हम अपना पैसा का पीते हैं, साधु का क्या जाता है, और झूठे पीछे पड़ा है, शराब छोड़ दो। क्यों छोड़ दें शराब? पत्नी ने कहा देखो जाना तो पड़ेगा, अब दूर ना जाओ, पास में सत्संग है, जाना तो पड़ेगा। वो सोची बेचारी क्या पता जाने से इसका शराब छूट जाए, इसीलिए भेज रही थी। तब उसने कहा ठीक है जाएंगे, लेकिन ये बताओ वहाँ जाएंगे तो वहाँ शराब मिलेगी? क्या पागल हुए हो? इसलिए तो भेज रहे कि शराब छूटे, और तुम पूछ रहे वहाँ शराब मिलेगी? सत्संग में कहीं शराब मिलता है? चाय तक नहीं मिलेगी, लेकिन जाओ। उसने कहा नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा फिर भोजन नहीं देंगे, और अगर नहीं गए तो ये देखो झाड़ू हाथ में सिर पर पड़ेगी। बेचारा सोचा क्या पता गुस्से में सिर पर झाड़ू दे ही दे, अच्छा है चल देते हैं। फिर सोचा जा तो रहे हैं, पता नहीं 2-3 घंटा बैठना पड़ेगा, कितना देर बैठना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करते हैं पहले से पी लेते हैं, क्योंकि बिना पिए तो रहता नहीं था। तो रास्ते में मिली दुकान शराब की, एक बोतल चढ़ा लिया और पी करके कुछ दूर चला। तब तक थोड़ी थोड़ी नशा चढ़ी थी। वो वहाँ गया, आराम से एक पंडाल में एक बांस के खूंटे के पास बैठ गया, पीठ को एकदम अटका के टिक करके बैठ गया।
उसके बाद संत का प्रवचन सुनने लगा। संयोग से संत नशा पर ही बोल रहे थे और बढ़िया से अपना विचार दे रहे थे, जैसे तंबाकू नहीं खाना चाहिए, तंबाकू में भी निकोटीन नाम का जहर होता है, कैंसर आदि रोग आ जाते हैं, तंबाकू ना खाओ, और बीड़ी ना पियो, सिगरेट ना पियो, गुटखा ना खाओ, बहुत सारे नशा जो हमारे जीवन में है, संत बढ़िया से बोल रहे थे। और इसलिए भी बोल रहे थे कि नशा वास्तव में हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य का नुकसान तो करता ही है, हमारे धन का, सम्मान का, धर्म का भी नुकसान करता है। आप कोई भी नशा करते हैं, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, आप जरा उसको रख के हाथ में पूछिए कि आज तक हम तुमको खाए हैं, तुमसे क्या लाभ मिला? तो बीड़ी, तंबाकू, गुटखा यही कहेंगे कि हमसे कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि हमने तुमको रोगी बना दिया, हमने तुमको बीमार बना दिया। और तब अगर आपको लगे तो खाओ, नहीं तो छोड़ दो। तो संत इस तरह समझा समझा कर बोल रहे थे कि देखो, तुम भगवान के मंदिर में जाते हो तो जिस मंदिर को तुमने बनाया है, जिस मंदिर में तुमने मूर्ति रखी है, वहां तो तुम अगरबत्ती जला रहे हो, वहां तुम धूप बत्ती जला रहे हो, और जिस शरीर रूपी मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया, यहाँ तुम बीड़ी और सिगरेट जला रहे हो। इसलिए हे मेरे मित्र, संभल जाओ। जिस मंदिर को तुमने बनाया वहां तुम मिश्री और बतासा चढ़ा रहे हो, और जिस शरीर रूपी मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया वहां तुम गुटखा और तंबाकू चढ़ा रहे हो। मेरे मित्र संभल जाओ, जिस मंदिर को तुमने बनाया वहां तुम दूध और गंगा जल चढ़ा रहे हो, और जिस शरीर रूपी मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया यहाँ तुम शराब चढ़ा रहे हो, इसलिए संभल जाओ। बढ़िया से संत ने समझाया। तब तक उस आदमी को नशा चढ़ गया था, अब वो एकदम झूम रहा था। तो संत को लगा कि ये मेरी बातों को सुनकर झूम रहा है और उसको बढ़िया पसंद आ गया है। तो संत और बढ़िया से बोलने लगे और नशा पर बोलने लगे। उनको लगा कि इसको नशा पर जो हम बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है। संत को पता थोड़े था कि वो नशे में, उनको लग रहा था ये सुनकर झूम रहा है। अब वो और झूमने लगा। संत को लगा कि पहली बार एक अच्छा श्रोता आया, मेरी बातों को सुनकर झूम रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो गांव के लोग थे वो पहचान गए थे कि ये तो एक नंबर शराबी है, ये कैसे पहुंच गया आज, ये तो झूम रहा है, नशे में होगा। फिर भी हो सकता है भाई कहीं सत्संग में मन लग गया हो, क्योंकि दूर वाले को थोड़े पता चल रहा था कि नशा में, थोड़ा सा किनारे बैठा था, गंध भी नहीं आ रही थी। तब तक संत ने अपनी वाणी को रोका, विराम दिया और अंत में कहा कि जिन लोगों को सत्संग से थोड़ा भी लाभ मिला है, थोड़ा भी फायदा हुआ है, वे लोग आकर के संकल्प ले सकते हैं कि हम आज से बीड़ी पीना छोड़ देंगे, गुटखा छोड़ देंगे, तंबाकू छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे। बहुत लोगों को लाभ हुआ, बहुत लोग के मन में परिवर्तन का भाव आया। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने आया, माइक पकड़ा, कहा गुरुजी आज से मैं संकल्प लेता हूं कि बीड़ी पीना छोड़ दूंगा। सब ने बहुत धन्यवाद दिया, गुरुजी ने भी धन्यवाद दिया कि चलो बहुत अच्छी बात, तुमने बीड़ी पीना छोड़ दिया। शराबी देखता है, वो भी एकदम बढ़िया सिर हिला रहा है। दूसरा आदमी खड़ा हुआ, वो भी आया, उसने माइक पकड़ा, कहा गुरुजी मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। गुरुजी ने धन्यवाद दिया, कहा चलो कुछ तो मन में संकल्प लिया, बहुत धन्यवाद। तीसरा आया, उसने कहा मैं गुटखा छोड़ दूंगा। एक आया, उसने कहा आज से मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। सब अपना अपना संकल्प ले रहे थे। उसी बीच में शराबी भी उठ गया, उसको लगा कुछ तो लेना चाहिए, वो भी खड़ा हो गया। लोगों की नज़र तब बढ़िया से पड़ गई, कहा रे ये कौन है, ये तो अपना शराबी भाई, ये तो कभी ना कभी नाली में पड़ा हुआ मिलता है, जब देखो तब किसी न किसी नाली में लेटा हुआ रहता है, आज ये सत्संग में कैसे आ गया, क्या इसका भी जीवन बदल गया। लोग प्रतीक्षा में थे कि आश्चर्य है, संत के विचार से इसका भी जीवन बदल गया। अब वो हिलते हुए आया, माइक पकड़ा, गुरुजी से कहता है गुरुजी मैं भी छोड़ दूंगा। तब गुरुजी ने कहा क्या? कहा चिंता ना करें, बिल्कुल छोड़ दूंगा। तो गुरुजी ने कहा सबने तो नाम लिया है, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, तुम क्या छोड़ोगे ये तो बताओ। कहा गुरुजी आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। कहा रे बेवकूफ, छोड़ क्या देगा, कल को तुम शराब पीता मिल जाए और कोई कहे कि तुमने तो संकल्प लिया था, तो तुम कह दोगे हमने तो नाम लिया ही नहीं।
तो तुम ये तो कहो कि तुम क्या छोड़ दोगे। उसने कहा मैं आज से सत्संग में आना ही छोड़ दूंगा, लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पाप नहीं छोड़ूंगा। यही हाल हम सब का है। संत के सामने खड़ा हो करके उसने ये कहा कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन पाप नहीं, शराब नहीं, अधर्म नहीं, मैं धर्म को ही छोड़ दूंगा, मैं ज्ञान को ही छोड़ दूंगा, मैं सत्संग को ही छोड़ दूंगा। वही हम करते हैं। हम सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, संत को सुनते हैं, लेकिन ज्ञान ही छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग ही छोड़कर चले जाते हैं। पंडाल से उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, कपड़े झाड़ने के साथ ज्ञान भी यहीं झाड़ देते हैं। घर जाते हैं, फिर वही क्रोध, वही हिंसा, वही छल, वही कपट, वही ईर्ष्या, वही द्वेष। और हमारे जीवन में कभी दुख मिटता नहीं, हमारे जीवन में कभी भी पीड़ा मिटती नहीं। और बाद में हम कहते हैं कि हम भी तो सत्संग में गए थे, कहाँ दुख मिटा। संत कहते हैं सत्संग में गया तुम जरूर था, लेकिन सत्संग को लेकर तुम नहीं आए। जिस दिन सत्संग में आने के बाद सत्संग को साथ में ले जाएंगे, तभी सत्संग से जीवन बदलेगा। आप सत्संग को पंडाल में ही छोड़ देते हैं। अब पंडाल में सत्संग छोड़ देंगे तो घर में कैसे काम करेगा। सत्संग को साथ में ले जाना। और सत्संग तो यहां सिर्फ सुन रहे हैं, असली सत्संग तो घर में, बाजार में, खेत में, खलिहान में, ऑफिस में ही होना है। यहां से सत्संग को ले जाना घर में। और जिस दिन आप सत्संग घर में ले जाएंगे, झगड़ा बंद हो जाएगा घर में। ध्यान रखना, क्योंकि एक बार में एक ही काम हो सकता है। अगर आपने अपने हृदय में सत्संग को ले लिया है और घर चले गए, तो जिस प्रवृत्ति के कारण आप लड़ते थे, अब उस हृदय में वहां पर सत्संग ने डेरा जमा दिया है। और जिस हृदय में सत्संग बैठ गया, वहां से अब गाली नहीं निकल सकता है। जिस हृदय में सत्संग का निवास हो गया, वहां से झूठ नहीं निकल सकता है। और फिर भी अगर निकल रहा है तो समझ जाना सत्संग यहां बैठा ही नहीं। और इसलिए तो हम सब ने चालाकी की, मंदिर बना दिया गांव के बाहर, और शमशान घाट और ज्यादा बाहर। मंदिर बना दिया बाहर, शमशान घाट और ज्यादा बाहर। और घर को क्या बना दिया, बूचड़ खाना। मंदिर बनाना था अपने शरीर को, अपने घर को, हमने इसे नहीं बनाया, बाहर बना दिया। क्यों? अगर घर को मंदिर बनाएंगे तो फिर मंदिर में भगवान बैठेंगे, और भगवान बैठेंगे तो फिर बुराई हम कर ही नहीं सकते, छल हम कर नहीं सकते। लेकिन करना हमें बुराई है, तो राम को हम घर में कैसे बैठने देंगे? फिर तो रावण को बिठाना पड़ेगा। हृदय में हम राम को कैसे बिठा लेंगे? जिसके हृदय में राम बैठ जाएंगे, वो व्यक्ति अपने भाई से झगड़ा कर पाएगा? जिसके हृदय में राम का निवास हो जाएगा, वो अपने भाई का हक मारेगा? जिसके हृदय में राम बैठेंगे, वो अपने माता पिता का अनादर करेगा? माता पिता का अनादर करने के लिए हृदय में रावण का बैठना जरूरी है। भाई का हक छीनने के लिए हृदय में रावण का बैठना जरूरी है। पर स्त्री पर कुदृष्टि करने के लिए हृदय में रावण का बैठना जरूरी है। क्योंकि राम हृदय में रहेंगे तो पर स्त्री पर कुदृष्टि तो छोड़ो, पर स्त्री की छाया भी आ जाए तो राम हट जाते हैं। इतनी मर्यादा करते हैं। पर आज अगर समाज में इतने सारे पाप हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हृदय में रावण बैठा है, और राम को हमने मंदिरों में ताला बंद करके बैठा दिया कि तुम यहीं रहो। आज हमने समाज में कहीं बाहर मंदिर बना लिया राम का, और उसमें बैठा दिया, ताला लगा दिया, जैसे कि राम कोई कैदी हो, तुम उसी में रहो, हम जब चाहें ताला खोलें, जब चाहें ताला लगाएं। राम राम न हुए जैसे कोई अपराधी हो गए। जिस राम को हृदय में रखना था, जिस राम को घर में रखना था, जिस राम को अपने जीवन शैली में रखना था, उस राम को आपने चार दीवारी में बंद कर दिया। राम दीवारों में बंद करने योग्य नहीं है। अगर कहीं बंद करना है तो रावण को बंद करो, जिसके वजह से संसार में इतने अपराध हो रहे हैं, जिसके वजह से संसार में इतने पाप हो रहे हैं। आज इसी समाज में एक दूसरे पर कुदृष्टि करने वाले लोग कौन हैं? पाकिस्तानी थोड़े हैं, चाइनीज थोड़े हैं, अपने ही समाज के बच्चे हैं, अपने ही समाज के लोग हैं।
आज उसको बचपन से बढ़िया परवरिश नहीं मिली, बढ़िया संस्कार नहीं मिला, बढ़िया शिक्षा नहीं मिली, इसलिए वही बच्चे जो भगत सिंह भी बन सकते थे, जो राम बन सकते थे, वो उसको बढ़िया संस्कार ना मिला, वो रावण बन गया। जो अब्दुल कलाम बन सकता था, उसे बढ़िया संस्कार नहीं मिला, वो कसाब बन गया। किसके वजह से? क्योंकि सत्संग हमारे घर में नहीं गया, सत्संग हमने पंडाल में ही छोड़ दिया, ज्ञान हमने पंडाल में ही छोड़ दिया, राम को हमने मंदिर में बंद कर दिया, कबीर को हमने मंदिर में बंद कर दिया, ज्ञान को हमने किताबों में बंद कर दिया। ज्ञान किताब में रहने के लिए है, ज्ञान आपके हृदय में आना चाहिए, राम आपके हृदय में आना चाहिए। आज हमारे घरों में अब राम जी के, कृष्ण जी के, बुद्ध, महावीर, कबीर के तस्वीर कहाँ रखते हैं? पहले के समय में हम लोग छोटे छोटे थे तो बहुत घरों में जाते थे तो देखते थे दीवार में लोग राम जी का, कृष्ण जी का, कबीर साहब का, भगत सिंह का तस्वीर लगाए रहते थे। अब जब मैं घरों में जाता हूँ, बढ़िया बढ़िया घरों में, तो हीरो हीरोइन के तस्वीर लोग लगाए रहते हैं। अब ना राम जी का तस्वीर है, ना कृष्ण जी का है, ना भगत सिंह का है, ना लक्ष्मीबाई का है, ना मीराबाई का है। सोचो जिस घर में अब दीवारों पर महापुरुषों की तस्वीरें हटा दी गई, उस घर का संस्कार क्या होगा? और दीवार पर तस्वीर ऐसे नहीं हटा है, पहले दिल से हटा है। दिल में राम थे, हट गए, दिल में भगत सिंह थे, हट गए, दिल में लक्ष्मीबाई थी, हट गई, तब दीवार से भी हटे। पहले हमने दिल से हटाया, दिल में हमने राम को नहीं बिठाया, दिल में हमने कृष्ण को नहीं बिठाया। आज हमारे हृदय में राक्षस का डेरा है, आज हमारे हृदय में बेभिचारियों, पापियों, दुष्टों का डेरा है। इसीलिए हमारा उसका प्रदर्शन दीवारों पर होता है, घर में होता है। इसलिए संत कहते हैं कि आप सत्संग थोड़ा ही सुनिए, लेकिन सत्संग को घर लेकर जाइए। और जब आप सत्संग को घर लेकर जाएंगे तो आपका जीवन बदलेगा, आपका जीने का ढंग बदलेगा, आपका चिंतन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। और अगर सत्संग घर तक नहीं गया तो आप जैसा थे वैसा ही रह जाएंगे, आपका जीवन जैसा था वैसा ही रह जाएगा। इसलिए बदलना है, परिवर्तन लाना है तो सत्संग को घर तक ले जाना होगा, तभी ये छोटे छोटे बच्चे भी बदलेंगे। वरना ये सब गीत गाते रहेंगे, फिल्मी गाने गाते रहेंगे। आप सत्संग करिए पंडालों में और बच्चे गांव, पता चला घर में मोबाइल में फिल्मी गीत सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, यही होगा। आप इधर हल्ला मचाते रह जाइए कि राम का भजन करना है, कृष्ण का भजन करना है, उधर बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। तभी तो एक महिला ने जब आइंस्टीन से पूछा कि 5 साल का बच्चा है, इसकी शिक्षा दीक्षा कब शुरू करें, तो आइंस्टीन ने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा मैं अपने बच्चे के लिए पूछ रही हूँ, मेरी उम्र से आपको क्या लेना देना? कहा नहीं, बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? उसने कहा 25 साल। कहा फिर तो तुम 25 साल देर से आई हो, मतलब क्या है? उसने कहा कि जो शिक्षा दीक्षा संस्कार अपने बच्चों में तुम देना चाहती हो वो तुम्हारे ही जीवन में हो जाने चाहिए थे। अगर तुम 25 साल पहले तुम्हारे ही जीवन में वो संस्कार आ जाते तो आज देने की जरूरत ना पड़ती, तुम्हारा संस्कार अपने बेटे में तुम खुद भर सकते थे, वो खुद आ जाता। अगर माता पिता खुद संस्कारी नहीं हुए, सत्संग सुन करके खुद जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो बेटे को तुम क्या कर लो? वो कोई है जो बदल जाता है। हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद बदल गया, वरना अक्सर ऐसा होता नहीं है। कोई अपवाद ही होता है कि माता पिता बिगड़े हों, राक्षस हों और बेटा प्रहलाद बन जाए, वरना होता तो यही है कि माँ बाप अगर संस्कारी नहीं है, माँ बाप अगर बिगड़े हैं, माँ बाप ने अगर अपने जीवन में सत्संग को महत्व नहीं दिया तो उनका बेटा बिगड़ता ही बिगड़ता है, वो धर्मात्मा नहीं बन सकता। इसलिए राम अगर चाहते हो बेटा राम बने तो आपको दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर आप रावण और मंदोदरी बने रहे तो बेटा मेघनाद बनेगा, वो राम तो नहीं बनेगा, श्रवण कुमार भी नहीं बनेगा। इसलिए परिवर्तन अगर चाहते हो जीवन में और शुभ परिवर्तन, तो उसके लिए सत्संग को घर तक ले जाना होगा। और जब घर में सत्संग जाएगा तब घर में पवित्रता का वास होगा। ये जो चारों तरफ जो नकारात्मक नेगेटिव शक्तियां हैं, फिर वो सब मिटेंगी, छटेंगी और आपके जीवन में दिव्यता का आगमन होगा। फिर हर बच्चे में आप देखोगे किसी में श्रवण कुमार का भाव जगेगा, किसी में भगत सिंह का भाव जगेगा, किसी में राम का भाव जगेगा। ये बच्चे कोरा कागज हैं, ये जन्म से बिगड़ कर नहीं आए हैं, ये हमारे साथ रह रह कर बिगड़े हैं। हमने काम ही उल्टा किया है, हमने घर को बूचड़ खाना बनाया।
अब घंटा आधे घंटे के लिए हम बाहर किसी मंदिर में चले गए, किसी संत के पास चले गए, बाकी 22-23 घंटे तो हमने घर को पूरा बुचड़खाना बना रखा है। उधर से लड़ाई, उधर से झगड़ा, उधर से गाली, उधर से नशा, दुर्व्यसन, दुनिया भर के फालतू के चर्चे, गाली गलौज। एक जगह मैं था, छोटा सा बच्चा था, किसी से झगड़ा किया। अब वो छोटा बच्चा बड़ा आदमी को इतना गंदा गंदा गाली दे रहा था कि सुन करके हमें शर्म आ गई कि सीखा कहाँ होगा, किस विद्यालय में सीखा। गाली सिखाने वाली कोई पुस्तक भी तो नहीं है, कोई विद्यालय भी तो नहीं है। ऐसा है कि आपके क्षेत्र में कोई विद्यालय है जहाँ गाली सिखाई जाती? कोई पुस्तक या YouTube पर कोई प्रवचन आता है किसी का कि चलो हम 1 घंटा गाली सिखाएंगे? फिर भी सीख गया। ज्ञान सिखाने के लिए जगह जगह केंद्र बने हुए हैं, सत्संग के लिए जगह जगह व्यवस्थाएं हैं, गाली के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी ये बच्चे गाली सीखे कहां से? कभी आपने सोचा? एक बच्चे को तो मैंने कहा कि देशभक्ति गीत सुनाओ तो सिर खुजलाने लगा, कहा नहीं आता है। तो क्या आता है? तो फिल्मी गाना सुनाने लगा। मैं कहा ये कहाँ से सीखा? कहा पापा से। हमने कहा दोनों एक ही नाव पर सवार हो। अब जब पिताजी गाना सिखा रहे हैं तो बेटा देशभक्ति गीत कहाँ से सीखेगा? और फिर हम सोचते हैं बेटा देशभक्त बन जाए। कैसे बन जाएगा? आप मोबाइल टीवी खोलते हो, बच्चे को डांस सिखा रहे हो। आप मोबाइल टीवी खोलते हो, बच्चे को फिल्मी गाना सुना रहे हो। घर में भी होम थिएटर लगा करके फिल्मी गाना बजा करके खुद भी नाच रहे हैं, खुद भी डांस कर रहे हैं और सोचते हैं बेटा धर्मात्मा बन जाए। तो ध्यान रखना, अगर आप फिल्मी गाना बजा करके डांस करोगे तो आपका बेटा भांगड़ा करेगा, वो बुद्ध नहीं बनेगा। अगर आप अपने बेटे को धर्मात्मा देखना चाहते हो तो अपने जीवन को शुद्ध कर लेना, पवित्र कर लेना। अगर आपके जीवन में कोई बुराई है उसे मिटा लेना। अगर आप चाहते हो आपका बेटा शराबी ना बने, अगर आप चाहते हो आपका बेटा हत्यारा ना बने, अगर आप चाहते हो आपका बेटा बेविचारी ना बने, वो सारे सद्गुण पहले आपको अपने जीवन में उतारना होगा। अगर एक पिता एक माँ बदल जाए तो बेटा बदल सकता है, लेकिन हम ये चेष्टा नहीं करते, हम ये प्रयास नहीं करते। इसलिए संत जन कहते हैं इससे पहले कि आपका बेटा शराबी बने, उसके हाथ में पूजा की थाल पकड़ाना। अगर बचपन से आपने पूजा की थाल पकड़ाया तो कभी हाथ में शराब का प्याला नहीं पकड़ेगा, ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा ना बिगड़े, इससे पहले कि आपका बेटा हाथ में हथियार उठा ले, उसके हाथ में कलम पकड़ा देना। अगर आपने बाल्यकाल से ही कलम पकड़ा दिया तो वो हाथ में कभी हथियार नहीं उठाएगा। इससे पहले कि आपका बेटा किसी का गर्दन दबाने के लिए तैयार हो जाए, उसका हाथ किसी संत गुरु का चरण स्पर्श करा देना। वो कभी किसी का गला नहीं छुएगा। अगर आप चाहते हो इससे पहले कि आपका बेटा समाज में सबको गालियां दे, उसके मुख में परमात्मा का, गुरु का नाम जपवा देना, नाम रटा देना, ताकि उसके मुख से गालियां ना निकले। ये काम आप करोगे तभी समाज सुंदर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसी समाज में कितने सारे पाप हो रहे हैं, कितनी सारी समस्याएं हो रही है। आज बहुत जगह मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे इतनी गंदगी फैला रहे हैं, इतना गंदा गंदा मोबाइल में सब वीडियो देख रहे हैं। बहुत से पिता शिकायत करते हैं कि गुरुजी क्या करें, बेटा तो बिगड़ गया, मोबाइल हाथ में ले लिया, कोई कार्टून देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई कुछ भी अश्लील वीडियो देख रहा है। मैंने कहा आपने ही बिगाड़ा है, किसी दूसरे ने नहीं बिगाड़ा। ये काम आपका ही है, माता पिता खुद दोषी है। ये बेटा गर्भ से बिगड़ कर नहीं आया था, ये किसी दूसरे ने नहीं बिगाड़ा था। आप असावधान हैं, आपका छोटा सा बच्चा, आप वहीं तंबाकू खा रहे हैं, आपका छोटा सा बच्चा आप वहीं किसी को गाली दे रहे हैं, छोटा सा बच्चा आप वहीं अखबार पढ़ रहे हैं, छोटा सा बच्चा है वहीं आप पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं। सोचो जब आप कदम कदम पर बुरे काम करोगे, छोटा छोटा बच्चा वहां खेल रहा है, बैठा है, वो क्या सीखेगा? आपके एक एक कृत्यों को वो सीखता है। आपके द्वारा किया गया एक एक पाप के कर्म उसको एब्जॉर्व करता है, स्वीकार करता है। इसलिए संत कहते हैं कि सजग हो जाना। बच्चे तो और ज्यादा मेमोरी से मजबूत होते हैं, कोरा कागज होते हैं। अगर आपने ये समझा कि वो अबोध हैं,
वो नादान है तो ये आपकी भूल है। वो बोल नहीं सकते हैं लेकिन उसकी मेमोरी आपसे कई गुना ज्यादा तेज है, क्योंकि अभी कोरा है। आप जो कुछ भी करेंगे वो सीखता चला जाएगा, और 8-10 साल का होगा तब निकलेगा, तब आप कहोगे कि अब क्या करें। अब आप ही लोग देखो क्या करते हैं। बच्चे को मेला घुमाने ले गए, खिलौना वाला रिवॉल्वर आप बेटे को खरीद को दे दिए। अब है तो खिलौना, लेकिन हाथ में आया तो उसको भी पता है कि इससे मारा जाता है। मन में हिंसा का भाव आ गया, वो आपके ऊपर ही तान देता है। तो आप पिता हैं, आप भी खुश होते हैं, आप भी जानते तो नकली है, मरेंगे थोड़े, लेकिन आप खुश होते हैं कि चलो ठीक है हमको गोली मारो। बेटा आपके तरफ तान करके चला देता है, आप भी मरने की एक्टिंग करते हैं, वो हंसता है। फिर दादाजी कहते हैं थोड़ा हमें भी मार दो भाई, फिर उधर मार देता है। छोटा सा बच्चा है, हाथ में रिवॉल्वर है, नकली है, खिलौना है, लेकिन संस्कार कौन सा चढ़ रहा है। फिर माँ कहती है थोड़ा हमें भी चला दो, फिर माँ के तरफ चला देता है। लेकिन बचपना जब छूटती है, धीरे धीरे किशोर होता है, बड़ा बनता है, रिवॉल्वर का संस्कार यहाँ बना रहता है। अब खिलौना वाला नहीं लेता है, ओरिजिनल लेकर आता है, और किसी बात पर झगड़ा हो गया तो पिता के कनपट्टी पर सटा देता है। अब बताओ, तब पिता थर थर करता है कि बेटा छोड़ दो। और आप रोते हैं लोगों के पास कि मेरा बेटा तो मुझ पर ही बंदूक तान दिया। तो सिखाया किसने था? बचपन में खिलौना वाला रिवॉल्वर दे के बड़का जो है बच्चा बच्चा कर रहे कि मेरा बेटा अब झेलो। उसी वक्त किताब पकड़ाते, सत्संग में ले जाते, कलम पकड़ा देते, गुरु का भजन सिखा देते, राष्ट्रभक्ति सिखा देते, देश सेवा सिखा देते, तो आज गर्व करना पड़ता, स्वाभिमान होता आपको कि मेरा बेटा धर्मात्मा है, देशभक्त है। पर आज अपने ही समाज के लिए वो लड़का कलंक बन रहा है, इसका जिम्मेदार एक माँ बाप है। आपके इसी मोहल्ले में अगर किसी बहन बेटी को निकलने में रात में अगर भय महसूस हो रहा है तो समझ जाना इस समाज के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अपने ही मोहल्ले में अपने ही बहन बेटियों को अगर इसी मोहल्ले के लड़कों से भय लग रहा है, मतलब वहां संस्कार किस स्तर का है सोच लो। अगर अपने ही इस भारत देश में, धर्म प्रधान देश में, बहन बेटियों को कहीं जाने में आने में अगर सिर झुका के जाना पड़ रहा है, भय में जाना पड़ रहा है, तो सोचो कि सत्संग कहाँ है और रावण का प्रवृत्ति कितना असर डाला है। सत्संग तो दूर दूर तक नहीं है, ज्ञान तो दूर दूर तक नहीं है, संस्कार दूर दूर तक नहीं है, व्यभिचार का अड्डा बन गया। इसलिए संस्कार जरूरी है, इसलिए बच्चों में शिक्षा संस्कार एक साथ देना। शिक्षा तो आप दे रहे हैं, ABCD की दे दिए, धीरे धीरे अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाने लगे, लेकिन संस्कार नहीं दिया तो पढ़कर भी आ जाएगा तो वो राक्षसपना नहीं मिटेगी, उसके भीतर से व्यभिचार वाला बुद्धि नहीं मिटेगी, वो भर गया है। लेकिन संस्कार अगर आपने दिया तो भले ही वो एक क्लास कम पढ़ेगा, लेकिन संस्कारी बनेगा, फिर वो धर्मात्मा बनेगा, इंसान बनेगा, फिर वो समाज में सबकी कदर करेगा, माँ बहन बेटियों को सम्मान से देखेगा, सभी लोगों के साथ सम्मान का भाव रखेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, राष्ट्र की सेवा में खड़ा होगा। तो अगर चाहते हो कि आपका पुत्र धर्म परायण बने, आप चाहते हो आपका बेटा धर्मात्मा बने, तो चेष्टा करना अभी से ही शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना। और आप अपने बच्चों को भगत सिंह की कहानियां पढ़ाओ, सुभाष चंद्र बोस की कहानियां पढ़ाओ, चंद्रशेखर आजाद की कहानियां पढ़ाओ, लक्ष्मीबाई की कहानियां पढ़ाओ, रामकृष्ण बुद्ध महावीर कबीर की कहानियां पढ़ाओ। जब इन महापुरुषों की, शहीदों की कहानियां पढ़ाओगे तो आपके बच्चे देशभक्त बनेंगे, मातृ पितृ गुरु भक्त बनेंगे। अगर बचपन से ही आपने राम से परिचय कराया तब ये धर्मात्मा बनेंगे। अगर बच्चियों में शुभ संस्कार लाना चाहते हो तो अपने बच्चियों को भी मीराबाई से परिचय कराओ, लक्ष्मीबाई से परिचय कराओ, मैत्रेयी गार्गी से परिचय कराओ, माता सीता से परिचय कराओ। जब इस तरह से अपने बच्चियों को भी शुभ संस्कारों से सज्जित करना है तो महापुरुषों से परिचय कराना पड़ेगा। इसलिए संत जन कहते हैं, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे अपने न पराए थे, हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है, पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। अर्थ क्या है?
जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे कितने पवित्र होते हैं, कोई बुराई है उसमें, न चोरी है, न छल है, न झूठ है, न प्रपंच है, न गाली है, न नशा है, न दुर्व्यसन है। इसलिए संत कहते हैं मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। जब संसार में जन्म लेकर आए थे उस वक्त मन बड़ा पवित्र था, इसलिए न धर्म था न कर्म था। धर्म तब हम करते हैं जब अधर्म करते हैं, धर्म कर्म होता ही तब है जब जीवन में कुछ पाप कर लेते हैं। उस वक्त उसमें न पाप था न पुण्य था, बिल्कुल कोरा था, साफ था। इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा गया, क्योंकि कोई बुराई नहीं, उनकी आंखों में सौम्यता है, सत्य है, सादगी है, सौम्यता है। लेकिन धीरे धीरे कुसंग में पढ़ते पढ़ते वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत संस्कार में चले जाते हैं। इसलिए संत ने कहा मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ ना थे, अपने ना पराए थे। लेकिन समस्या क्या हुई, हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। लोग कहते हैं कि तो बच्चा है, अभी तो बेहोश है, पर सच में देखिए तो वही होश में। कैसे? अभी झूठ नहीं है उसमें, चोरी नहीं है, छल नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, नशा दुर्व्यसन नहीं है। मतलब जिसको हम कहते हैं कि बच्चा है ये तो बेहोश है, वही होश में है। और हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। अब जब हम होश संभाल लिए, 15 साल से ऊपर के हो गए, 10 से ऊपर के हो गए, तब बेहोश हो गए। कैसे? चोरी आ गई, छल आ गया, झूठ आ गया, नशा आ गए, दुर्व्यसन आ गए, पूरा व्यभिचार से जीवन भर गया। मतलब अब जब होश में आना था तब बेहोश हो गए। संसार की नजर में नहीं, अब तो बड़का होश लायक हो गया, अब तो ये बच्चा होश संभाल लिया, यही कहते हैं ना, अब तो ये बड़ा हो गया, अब ये होश संभाल लिया। नहीं, अब बेहोश हुआ है। पहले होश में था कि वो नशा दुर्व्यसन में नहीं था, छल प्रपंच में नहीं था, लेकिन आपकी नजर में जब वो होश संभाला तब जीवन में बुराई आ गई, तब छल आ गया, कपट आ गया, निंदा आ गई, नशा दुर्व्यसन आ गए। और तब संत क्या कहते हैं, ये हुआ कैसे? मान लो 10 साल के बाद उसके जीवन में ये सारे विकार आए कैसे, कहां से सीखा? तो संत कहते हैं पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। तो पहले से जो चोरी में, हिंसा में, छल में डूबे थे ये समाज के लोग, परिवार के लोग, उसी ने हमको भी धकेल दिया। हम भी जातिवादी हो गए, हम भी संप्रदायवादी हो गए, हम भी नशाखोर में चले गए, हम भी झूठ में चले गए। मतलब घर और समाज के लोग ही जिम्मेदार हैं। अब कई बार होता है ना, दादाजी सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, अब पोता से कहे जाओ थोड़ा इसमें आग लगा के ले आओ। अब वो गया, 4 बार तो आग लगा के लाया, 5वें बार मन में हो गया थोड़ा हम भी देख लें क्या है, तो 5वें बार पीना शुरू कर देता है। कहीं कहीं मास्टर साहब जाओ बेटा गुटखा ले आओ, अब वो 10-5 बार ला के देता है। एक बार उसका भी मन करता है कि कौन सा प्रसाद है जो मास्टर साहब हमसे मंगा के खाते हैं, एक बार हम भी टेस्ट कर लेते हैं। यही होता है, बुराइयां ऐसे नहीं कि कोई जबरदस्ती मुंह में ठूंस देता है, वो देखते देखते किसी गंदगी को आदमी उसका हिस्सा बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं जीवन को अगर निर्विकार रखना है तो माहौल बदलना पड़ेगा। घास फूस के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। देखो जहाँ जंगल उगा है, कुछ मेहनत किया आपने, जंगल लगाए नहीं जाते, झाड़ियाँ लगाई नहीं जाती, खुद उगाती हैं। आप उसको बल्कि खत्म करना चाहते हैं। आप खेतों में फसल लगाते हैं तो घास बोते नहीं है, बोते तो गेहूं और चावल है, धान है, लेकिन घास अपने उगाते हैं और आप उसको निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी उगाते हैं। लेकिन ऐसा कहीं होता है कि नहीं, कुछ नहीं, घास बोए और गेहूं उगाया कि चलो भाई आज हम खेत में घास बो देते हैं, गेहूं भी उगाएगा। तो गेहूं नहीं उगता, आप गेहूं बोगे तो घास उग आएगा। घास के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। इसी तरह से अच्छी संतान के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे अच्छा बने इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। बच्चे को धर्मात्मा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। राष्ट्रभक्त बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके गुरु भक्त बनाने के लिए, माता पिता का भक्त बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन लुच्चा, लफंगा, चोर, नशाखोर बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हो आपका बेटा चोर बन जाए, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ढील दे दो, वो बन जाएगा। अगर आप चाहते हो आपका बेटा नशा सीख जाए, कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करना है। नशा कर सिखाना हो तो कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। चोरी सिखाने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। व्यभिचार के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, धीरे से वो बुराई के मार्ग पर चला जाएगा। लेकिन अगर उसे देशभक्त बनाना है तो महापुरुषों की जीवनियां पढ़ानी पड़ती है। श्रवण कुमार की जीवनी पढ़ाओ कि कैसे श्रवण कुमार ने अपने अंधे माँ बाप को कांवर में लेकर के 4 धाम की यात्रा कराया था। माता पिता को ही भगवान माना था। अगर आप चाहते हो आपका बेटा राष्ट्रभक्त बने तो शहीद आजम भगत सिंह की जीवनियां पढ़ाओ। अपने बेटे को बताओ कि कैसे 23 वर्ष में हमारे देश का वो लाल हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। आज 23-25 वर्ष का होने के बाद अपना घर, अपना इतिहास पता नहीं होता। और वो सोचो, भगत सिंह 23 वर्ष में देश के लिए नायक बनकर के फांसी के तख्ते पर चले गए थे। वो कितना महान रहे होंगे। 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस देश के लिए शहीद हो गए। 40 साल की उम्र में उधम सिंह देश के लिए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। नेताजी सुभाष शहीद हो गए। अपने बच्चों को ये प्रेरणा देना, ये सिखाइए, उन्हें बताइए कि भगत सिंह कौन है, श्रवण कुमार कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है। तब उसके जीवन में शुभ आएगा, तब उसके जीवन में पवित्रता आएगी, तब उसके जीवन में ज्ञान आएगा और यही जीवन की उपलब्धि होगी। वरना छोड़ के तो सबको जाना है। कौन यहाँ रहने आया और किसका पता है कि कौन पहले जाएगा? किसी को पता है कि कौन पहले जाएगा, अगला पल क्या होगा? किसी को पता नहीं। अगला पल किसको किससे बिछुड़ना पड़ जाए कोई नहीं जानता। अब जैसे ये 3 दिन का सत्संग है, अभी विराम होगा, पंडाल उखड़ जाएगा, सब लोग चले जाएंगे। यही तो जीवन का खेल है कि जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो बिछड़ेगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा, जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होगा, जो पुष्प खिला है वो कुम्हलाएगा। यही सृष्टि का नियम है। और जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो पाप नहीं करते। अगर हमें पता चल जाए कि हमें जाना है तो हम क्यों पाप करेंगे? लेकिन हमने ये मान लिया है कि हमें यहीं रहना है। संत कहते हैं ना, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे। संत कहते हैं ध्यान देना, इशारा हो चला है घड़ी का। कब मौत कहाँ, कब किसके जीवन में आ जाए कोई नहीं जानता। किसका किससे बिछुड़ना हो जाए कोई नहीं जानता। कोई नहीं कह सकता कि पिता पहले जाएगा कि पुत्र पहले जाएगा। ये नियम नहीं है। हमें तो लगता है कि नहीं, जो बूढ़ा होगा पहले वही जाएगा। कभी कभी जवान भी पहले चला जाता है, कभी कभी बच्चा भी पहले चला जाता है। इतना नश्वर क्षणभंगुर जीवन है। हम ये ना सोचे कि हाँ हम भी बूढ़ा होकर ही जाएंगे। सौभाग्य समझो कि आप बुढ़ापे तक हैं, लेकिन सौभाग्य तब होगा जब बुढ़ापे तक जी करके आपने धर्म कमाया है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो भाग्य तब होगा जब इस शरीर का सदुपयोग होगा। अगर इस शरीर से आपने क्रोध किया है, अगर इस शरीर से आपने झूठ बोला है, अगर इस शरीर से आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर इस शरीर से आपने परिवार के साथ छल किया है, तो फिर सौभाग्य नहीं, बुढ़ापे तक जीना दुर्भाग्य है कि इतना दिन जीना पड़ गया। सौभाग्य तब होगा जब आपके शरीर से किसी का भला हुआ है। सौभाग्य तब होगा जब शरीर से आपने कोई धर्म का काम किया है। सौभाग्य तब होगा जब आपने किसी रोते को हंसाया है। सौभाग्य तब होगा जब किसी लाचार असहाय की आपने सेवा की है। सौभाग्य तब होगा जब माता पिता गुरु की सेवा आपने की। लेकिन अगर इस शरीर से आपने कोई धर्म का काम नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया, तो ये सोचना मत कि हम 100 साल का हो गए तो बड़ा सौभाग्य। नहीं, ये तो बहुत भयंकर दुर्भाग्य की बात है कि 100 साल जीना पड़ा। जिस शरीर से कोई धर्म का काम नहीं हुआ वो तो जीने योग्य ही नहीं है। शरीर वही सार्थक है जिससे धर्म का काम हम करते हैं। हम तो रोज छल कर रहे हैं, हम तो रोज घृणा कर रहे हैं, हम तो रोज निंदा शिकायत कर रहे हैं, हम तो रोज प्रपंच कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो ये शरीर सौभाग्य का नहीं, दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि बहुत लंबा जीना महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा भी जियो। खुदीराम बोस 18 वर्ष का थे तभी फांसी हो गई थी, लेकिन पूरा भारत हृदय में रखता है। और कितने लोग होंगे जो 100-100, 150-150 साल जी करके चले गए, कोई जानता तक नहीं, पड़ोसी भी नहीं जानता। तो ऐसी लंबी आयु नहीं चाहिए। आयु खुदीराम बोस की तरह हो, आयु भगत सिंह की तरह हो कि 18 साल का, 23 साल का मिले लेकिन पूरा भारत सीने में रखे। खुदीराम बोस भी चाहते खेलते खाते परिवार में जीते, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को माँ भारती के चरणों में चढ़ा दिया। भगत सिंह भी चाहते। अब सोचो, भगत सिंह को फांसी 23 वर्ष में हुई, तो देश सेवा कब शुरू किया होगा उन्होंने? ऐसा तो है नहीं कि हाँ 22 साल में शुरू किया होगा। इसका मतलब है कि जब वो 12-13 साल के रहे होंगे तभी देश सेवा में कूद पड़े होंगे। सोचो, 12-13 साल का लड़का अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए आजादी की लड़ाई में स्वयं को झोंक दिया, और इतना ज्यादा झोंका, इतना ज्यादा सक्रिय हुए कि 20 साल के पार जाते जाते महात्मा गांधी से ज्यादा पॉपुलर हो गए। ये कोई छोटी बात है? गांधी जैसे नेता और राजनेता के होते हुए, महात्मा गांधी के होते हुए भगत सिंह उनसे ज्यादा पॉपुलर हो गए। मतलब समझ सकते हो कि उन्होंने कौन सा रूप धारण किया होगा, किस तरह माँ भारती की सेवा में उन्होंने अपने को लगाया होगा। ये साधारण बात नहीं है। और खुदीराम बोस 18 साल में फांसी पर गए, मतलब कब शुरू किया होगा लड़ाई? 14 के रहे होंगे, उन्होंने भी शुरू कर दिया होगा। और आज बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, उन्हें अपने खेत खलिहान से मुक्ति नहीं मिलती, रिश्ते नातों से, दादा दादी मामा फूफा से मुक्ति नहीं मिलती। जॉब लेना है, जॉब लेना, इसी में उनका 25-30 साल निकल जाता है। देश क्या है, देश की सेवा क्या है, देश की संस्कृति क्या है, देश की सभ्यता क्या है, देश की मर्यादा क्या है, वो जानते ही नहीं, प्रयास ही नहीं करते। कैसे जॉब लेना है, इसी में हमारा 30-35 साल निकल जाता है। लेकिन देश की सेवा कैसे करनी है, माता पिता गुरु की सेवा कैसे करनी है, अपना एक एक पल हमें कैसे सेवा में लगाना है, हम इस पर ध्यान ही नहीं देते, हम इसकी चेष्टा ही नहीं करते। और माता पिता भी ऐसे हैं कि अपने बच्चों को इतना स्वार्थ भर देते हैं कि ये तुम्हारा खेत, ये तुम्हारा जमीन, ये तुम्हारी पढ़ाई। अब उसको धन के लिए इतना तैयार कर देते हैं कि बच्चा बड़ा भी होता है तो अपने धन के बारे में सोचता है, नौकरी के बारे में सोचता है, कमाई के बारे में सोचता है, वो देश के बारे में नहीं सोचता। और इसलिए वो माता पिता के बारे में भी नहीं सोचता। फिर माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, फिर वही बेटा पानी देने को भी तैयार नहीं होता, फिर वही कहता है कि नौकर रख देते हैं, मुझे तो ड्यूटी में जाना है, समय नहीं। और अगर पिताजी गुजर गए तो वो कहीं लंदन में है तो वहीं से मैसेज भेजता है कि देखो तुम लोग अंत्येष्टि कर दो, हमारा बिजनेस का घाटा हो जाएगा। मतलब पिता से महत्वपूर्ण उसके लिए बिजनेस हो गया। क्यों? क्योंकि पिता ने बचपन में उसको बिजनेस ही सिखाया था कि ये धन कमाओ, नौकरी करो, यही महत्वपूर्ण है। उसने आदमी की कीमत ही नहीं बताई।
माता पिता गुरु का महत्व ही नहीं बताया, और जिसको बचपन में माता पिता गुरु का महत्व ना बताया गया हो, वो बाद में धन के आगे माँ बाप को भी दो कौड़ी का समझता है। इसलिए ध्यान देना, बच्चे को धन कमाने की शिक्षा देना, लेकिन ये ध्यान रखना कि पहले वो धर्म को रखे। अगर धर्म से पहले धन आ गया तो आपके ही जीवन में खतरा पैदा होगा। इसलिए मैंने कहा एक घड़ी आधी घड़ी, ये सत्संग हमारे जीवन में एक घड़ी का भी हो जाए तो समझना जीवन बदल जाएगा।